Hello bachcho, let's read this question. The question says, a rigid wire loop of square shape having side of length L and resistance R is moving along the x-axis with constant velocity v0 in the plane of the paper at t equals to 0. The right edge of the loop enters a region of length 3L where there is uniform magnetic field V0 into the plane of the paper, as shown in the figure. For sufficiently large V0, the loop eventually crosses the region. Let X be the location of the right edge of the loop. Let Vx, Ix, and Fx represent the velocity of the loop, current in the loop, and force on the loop respectively as a function of X. Counterclockwise current is taken as positive. Key concept: induced current. क्वेश्चन में वो बोला है कि एक रीजन है 0 to 3L का, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और एक लूप है स्क्वायर शेप में जिसको हम उसमें से पास कर रहे हैं, और लूप की वेलोसिटी जो है वो v0 वेलोसिटी है। हमें बताना है ये जो ग्राफ्स गिवन है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो हम देख सकते हैं कि जब ये लूप एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। जीरो L 2L, अभी हो गया 3L। सो ये जैसे ही ये जो लूप है इसकी जो वेलोसिटी है वो v0 गिवन, ये जो लूप है वो जैसे ही लूप के, जब तक ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो ना तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा ना इसको कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा है इसमें से। और कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं जैसे ही ये लूप एंटर करने लगेगा, जीरो से वो अंदर की तरफ जाएगा, जीरो जो हमारी यहाँ लेंथ गिवन है, एक मार्किंग गिवन है जीरो, उसको जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस लूप में। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, और करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है इसको अपोज कर सकते। इसे हम कहते हैं लेंस लॉ। सो जो हम लोकेशन देखेंगे वो देखेंगे जो राइट एज ऑफ द लूप है वहां से, कि राइट एज ऑफ द लूप की लोकेशन क्या है। जैसे ये लूप एंटर करना शुरू करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंक्रीज होने लगेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस चेंज को अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट आएगा, और वो उस डायरेक्शन में आएगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीज हो, उसे वो कम करे। तो कम करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज जब वो एंटर करेगा इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो उसे वो कम करेगा बाय लेंस लॉ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करने के लिए उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेंस में करंट, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा जब वो 0 to L तक जाएगा तब तक। और जब तक वो L से 3L तक रहेगा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0 रहेगी जब तो वो L से 3L तक रहेगा।
तो जैसे ही वो 3L को क्रॉस करेगा तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेगा। इस चेंज को अपोज करने के लिए बाय लेंस लॉ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर सके लूप में से, और वो इंक्रीज होने के लिए करंट, इंड्यूस करंट को क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करना पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन वहां पे क्लॉकवाइज सेंस में होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना। तो करंट का तो पता चल गया, पहले वो रहेगी काउंटर क्लॉकवाइज, फिर कांस्टेंट या जीरो, और फिर पहले काउंटर क्लॉकवाइज, फिर जीरो, और फिर क्लॉकवाइज। अब जो फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू, जो फोर्स होगा वो होता है F इक्वल्स टू I L क्रॉस B। तो हम देखेंगे जैसे ही लूप एंटर करेगा तो जो राइट मोस्ट एज होगी वहां पे फोर्स एक्ट करेगा। जब हम L क्रॉस B करेंगे तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी, और फोर्स की डायरेक्शन होगी L क्रॉस B करने पे हमें जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो होगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आ जाएगा पूरा का पूरा, कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा उसमें, तो जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा उसमें। और फिर से जब लूप है वो बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो अगेन फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि इंड्यूस करंट वर्क करेगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। और फिर से हम जब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेक करेंगे वो भी लेफ्टवर्ड आएगी उस टाइम पे। तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स का हमें क्या पता चला कि फोर्स पहले लेफ्टवर्ड है, फिर वो जीरो हो जाएगी और फिर दोबारा से वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अब हम वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी v नॉट वेलोसिटी है इनिशियल, पर उसके ऊपर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी जब उस पर फोर्स लगेगा। पर बीच में जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, और फिर से जब उस पर फोर्स लगने लगेगा तो फिर से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर x 0 जब x की वैल्यू 0 to L के बीच, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स हो जाएगा Vx, और हमें जो लेंथ दी है वो कैपिटल L की बना, तो कैपिटल L। EMF होता है d phi by dt, V L V। करंट होता है EMF by R रेजिस्टेंस, मतलब V L V by R, रेजिस्टेंस R गिवन है। फोर्स होता है I L B, यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आएगा B L V by R into L V। ये फोर्स आ गया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए भी होता है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एम ए। अब हम एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख लेते हैं।
एम वी डी वी बाय डी एक्स। पर यहाँ जो हमारा डीवी होगा वो एक एक्सेलरेशन जो था वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन था, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जो हमारी वेलोसिटी होगी, अब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो माइनस साइन आएगा। अब डीवी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। डीवी माइनस बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर था इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं। वी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी और वी तक, और एक्स हो जाएगा 0 टू एक्स। वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर एन है वो कांस्टेंट है, तो इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, वी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस अल्फा एक्स। ये तो हमारी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि जब x 0 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जो हमारा ग्राफ होगा ये हो गई वेलोसिटी 0, L, 2L, 3L, 4L। तो जब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी v नॉट रहेगी मैक्सिमम, और फिर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी l तक, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी 3L तक, और फिर इससे वो डिक्रीज होगी। अब जो हमारा करंट है I, करंट जो होगा वो भी ऐसे ही होगा। अगर हम यहाँ पे पी एल बाय आर से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, वेलोसिटी वाली को, तो हमें करंट मिल जाएगा। तो वी नॉट बी एल बाय आर माइनस अल्फा बी एल एक्स बाय आर। तो जो करंट की ग्राफ आएगा वो कुछ वी नॉट की तरह ही आएगा, वो आएगा इस तरह से। आई एक्स 0, एल 2L, 3L, 4L। तो सबसे पहले जो करंट था हमारा वो था काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना था, तो पॉजिटिव वो डिक्रीज करेगा, फिर वो 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है 3L तक, और उसके बाद फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो नेगेटिव में लेना है। इस तरह से हमारा आई का ग्राफ। फोर्स के लिए अगर यहाँ पे जो हमारी करंट की इक्वेशन है उसमें अगर हम दोबारा बी एल से मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। करंट पे अगर बी एल से मल्टीप्लाई कर देते हो तो फोर्स इक्वल्स टू वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर माइनस अल्फा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एक्स। तो जो फोर्स होगा वो भी जो वेलोसिटी का ग्राफ है उसकी तरह आएगा कुछ। हम नेगेटिव, हमारा जो फोर्स था वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था जब हमने आई एल क्रॉस बी किया था, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया 0, L,
2L 3L 4L। तो जो फोर्स होगा वो भी वेलोसिटी की तरह ही ग्राफ शो करेगा, उसकी क्रोनोलॉजी भी वेलोसिटी भी ग्राफ की तरह ही होगी। वो लेफ्टवर्ड था, जैसे जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, फोर्स भी कम होता जाएगा, फिर वो फोर्स 0 हो जाएगा 3L तक, और फिर दोबारा वो फोर्स एक्ट करेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और फिर वो धीरे धीरे कम होगा। तो फोर्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो जो हमारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं वो है, ए ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, जो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।